एक औरत हर सुबह कच्चा अंडा पीती है तो 3 आदमी उसे घूरते रहते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी ने सीधे अपनी जीभ उस औरत की तरफ बढ़ा दी। इस बेशर्म आदमी का नाम है डोंक्यू। बाहर से देखने में वो शहर का मशहूर पागल है जिसे बच्चे रोज पीछे लगाकर मारते पीटते दौड़ाते हैं, लेकिन असल में वो उत्तर कोरिया का सबसे ताकतवर स्पेशल एजेंट है। डोंक्यू को इस छोटे से शहर में अंडरकवर रहने का ऑर्डर मिला हुआ है और वो अपने सीनियर का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये इंतजार 2 साल तक चल गया। अपनी क्रश लड़की के सामने भी डोंक्यू ने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। वो बस उस दिन का सपना देखता है जब टास्क आएगा, वो सूट पहनेगा और पागल का भेष उतारकर अपनी क्रश के सामने हीरो बनकर आएगा। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। फिलहाल उसे पागल बनकर ही इस शहर में रहना पड़ रहा है। कभी कभी सुपरमैन बनकर लोगों की मदद भी कर लेता है, लेकिन पागल बनना भी आसान नहीं है। हर दिन बाहर निकलने से पहले डोंक्यू टिश्यू पेपर लेता है, नाक में ठूंसता है और खूब खोदता है ताकि नाक के नीचे 2 सफेद लाइनें बन जाए। तब जाकर वो चैन से बाहर निकलता है और बाहर निकलता भी अनोखे अंदाज में है। डोंक्यू साल भर हरी ट्रैक सूट पहनता है और रोज बच्चों से पिटता है, लेकिन यहाँ लंबा वक्त गुजरने के बाद उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की आ गई। उसका नाम है शाओडान। डोंक्यू का उस पर दिल आ गया। वो रोज उसे दूर से घूरता रहता है और अकेलापन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हर बार उसका भाई आकर उसे पीट देता है। यहाँ सभी लोग डोंक्यू को पागल ही समझते हैं, सिवाय उस किराने की दुकान वाली आंटी के जिसने 2 साल पहले उसे गोद लिया था। इसलिए डोंक्यू वही रहता है और दिन भर दुकान संभालता है। रोज सिगरेट लेने आने वाली वो मेई उसकी दिन की सबसे बड़ी खुशी बन गई है। शायद डोंक्यू का ध्यान बहुत ज्यादा वो मेई पर रहता है, इसलिए वो मेई सिगरेट लेकर पैसे दिए बिना चली जाती है। डोंक्यू जैसे ही खाता लिखने वाला होता है तभी एक मोटा ताजा बीच उम्र का डिलीवरी अंकल आता है। इस तेल लगे मोटे अंकल को कम मत समझना, वो डोंक्यू का इस शहर में एकमात्र कॉन्टैक्ट है और खुद यहाँ 16 साल से अंडरकवर है। डोंक्यू को उम्मीद रहती है कि आज टास्क आएगा, लेकिन अंकल सिर्फ गप्पे मारने आता है। मगर एक भारी बारिश वाली रात को कुछ अनहोनी हो गई। अपनी पागल की इमेज मजबूत करने के लिए डोंक्यू हर महीने एक बेहूदगी भरा काम करता है। इस बार वही काम उसकी क्रश शाओ डैन ने देख लिया। शाओ डैन का दिल टूट गया। ये तो बीच सड़क पर पॉटी करने जैसा था ना। अगले दिन शाओ डैन ने डोंक्यू को देखा भी तो सलाम नहीं किया। शायद कल रात की बात याद आ गई। वो नफरत भरी नजरों से निकल गई। तभी दुकान वाली आंटी का बेटा आया। वो रोज ब्रूस ली की फिल्में देखता है और खुद को वही बनना चाहता है, इसलिए खाली समय में डोंक्यू को पिटाई का बहाना ढूंढता है। उसे क्या पता कि सामने वाला पागल असल में टॉप लेवल एजेंट है। दरअसल अभी अभी जो हुआ वो सब डोंक्यू के दिमाग में कल्पना थी। जब दोनों लड़ने वाले थे तभी आंटी ने रोक दिया। फिर दोनों एक किराए के घर में सामान पहुंचाने गए। वो बूढ़ा मकान मालिक है, लेकिन बहुत कंजूस है। वो मेई को नहाने के लिए भी गर्म पानी नहीं देता। वो कहता है ठंडे पानी से नहाओ, सर्दी नहीं होगी। वो मेई गुस्से में डोंक्यू के पास आई और मकान मालिक का कच्चा अंडा उठाकर पी गई। ये नजारा देखकर आसपास के सारे मर्दों की नजरें जम गई। तभी घर से आवाज आई। सबका ध्यान उस तरफ गया। मकान मालिक ने कहा नया किराएदार आया है, लेकिन डोंक्यू को कुछ गड़बड़ लगी। रात को वो व्यायाम कर रहा था कि अचानक एक पीले बालों वाला लड़का आया। वो धीरे धीरे डोंक्यू के पास आया और फिर दोनों लड़ पड़े। पीले बालों वाला भी टॉप एजेंट निकला। दोनों बराबरी पर थे, लेकिन आखिर में डोंक्यू थोड़ा ऊपर रहा। तभी पीला बाल वाला हंसने लगा। पता चला दोनों एक ही यूनिट से हैं, बचपन में साथ ट्रेनिंग की थी और दोनों ग्रुप लीडर हैं। जब डोंक्यू को पता चला कि वो भी अंडरकवर करने आया है तो गुस्सा हो गया। उसने 2 साल अकेले गुजारे हैं, मदद की जरूरत नहीं। लेकिन पीले बालों वाले ने कहा उसका अपना अलग टास्क है, बताएगा नहीं। कहकर वो छलांग लगाकर चला गया। अगले दिन डोंक्यू ने उसे देखा तो सीढ़ियां लपकते हुए नीचे आया, साइकिल ली और उसके पीछे दौड़ा। 2 साल से उसे टास्क नहीं मिला, ये नया वाला आते ही मिल गया। डोंक्यू देखना चाहता था कि इसका टास्क क्या है। वो एक बड़े बिल्डिंग तक पीछा किया तो जो देखा दंग रह गया। दरअसल पीले बालों वाले का टास्क था ऑडिशन देना और रॉक सिंगर बनकर अंडरकवर रहना। डोंक्यू बोला मेरे पागल बनने से कहीं बेहतर है। पीले बालों वाले को भी यही लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि गायकी का ऑडिशन इतना मुश्किल होता है। पैसे भी लगते हैं, आवाज भी अच्छी चाहिए और गिटार भी बजाना पड़ता है। गुस्से में उसने गिटार बजाना शुरू किया। इतना बेसुरा बज रहा था कि डोंक्यू ने प्लग खींच दिया। जाते जाते बोला चैंपियन बनने की कोशिश करना। उस रात अचानक वो शैतान बच्चे डोंक्यू के पास आए। उनका बड़ा भाई पेशाब करने गया था और लौटा ही नहीं। डोंक्यू को लगा मजाक है, ध्यान नहीं दिया, लेकिन बच्चे ने लॉलीपॉप दिखाया तो वो साथ चल पड़ा। बच्चे के भाई का पेशाब करने का जगह मिली। डोंक्यू ने जमीन की बूंद चाटी। उस बूंद से उसने अंदाजा लगा लिया कि भाई कहीं पास ही है। फिर बच्चे से अपना स्टाइल कॉपी करवाया और खुद एक छलांग में दीवार पर चढ़ गया। जैसे ही भाई ने आवाज की डोंक्यू को लोकेशन पता चल गई। वो छतों पर दौड़ता हुआ गया, पहचान न हो जाए इसलिए रास्ते में एक कपड़ा उठा लिया। जगह पर पहुंचा तो पता चला भाई को पड़ोसी पार्क उठाकर ले गया था, क्योंकि उसे बच्चे की सिंगल मां पसंद थी, इसीलिए भाई को गिफ्ट देकर खुश करना चाहता था। तभी बाकी पड़ोसी भी वहां पहुंच गए। जो कपड़ा डोंक्यू ने उठाया था वो शाओ डैन का अंडरगारमेंट था। सबने उसे बड़ा वाला पागल समझा और पकड़ने दौड़े। डोंक्यू को भागना पड़ा। अच्छा हुआ उसकी स्पीड ज्यादा थी, वरना सबके सामने बेनकाब हो जाता और पार्क बिना कुछ किए हीरो बन गया। इस घटना ने 30 साल के कुंवारे पार्क को बाद में लड़की पटाने का रास्ता खोल दिया। घर लौटकर डोंक्यू अपनी माँ को चिट्ठी लिखने लगा। जब भी माँ की याद आती है वो चिट्ठी लिखता और रख देता है। माँ उसकी जिंदगी की एकमात्र कमजोरी है। वो माँ की फोटो देख ही रहा था कि अचानक बत्ती गई और सिर पर बंदूक तान दी गई, लेकिन गोली नहीं चली। उसने सिर्फ चेतावनी दी और भाग गया। डोंक्यू तुरंत पीछे दौड़ा। भागने वाला भी बहुत फुर्तीला था। दोनों छतों पर पीछा पीछा खेलते रहे, कोई हारा नहीं। अभी वो मेई ने आवाज दी। डोंक्यू ने तुरंत चेहरा बदल लिया। वो मेई ने ज्यादा पी ली थी और दिल की बात करने कोई चाहिए था। उसने बताया कि 18 साल की उम्र में नादानी में बिना प्रोटेक्शन के बच्चा हो गया था, मगर माता पिता ने बच्चे को अमेरिका भेज दिया।
बात करते करते वो मेई सो गई। डोंक्यू उसे पीठ पर लाद कर घर छोड़ने चला। रास्ते में गिटार बजाते पीले बालों वाले से मिल गया। दोनों बातें करने लगे। तभी वो मेई की आंख खुली। उसकी नजर देखकर दोनों घबरा गए। वो मेई को घर छोड़कर डोंक्यू ने उस लड़के को ढूंढ लिया। उसका नाम शाओ हाई है। वो भी डोंक्यू की ही यूनिट से है और डोंक्यू ने कभी उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो डोंक्यू को अपना हीरो मानता है। अब वो स्टूडेंट बनकर यहाँ आया है ताकि डोंक्यू के पुराने कॉन्टैक्ट पर नजर रख सके। मोटे अंकल को पता चला कि उसका परिवार पकड़ा गया है, इसलिए वो परिवार बचाने जा रहा है। ये संगठन से गद्दारी है। डोंक्यू को उसे मारना था लेकिन कर नहीं पाया। अब शाओ हाई उसकी जगह लेगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि डोंक्यू ने शाओ हाई को गले लगा लिया। वजह थी उसकी क्रश शाओ डैन, जिसे उसका बॉस परेशान कर रहा था। डोंक्यू खुद नहीं जा सकता था, इसलिए शाओ हाई को भेजा। तभी शाओ डैन का भाई आ गया और मामला सुलझ गया, लेकिन बॉस ने धमकी दी कि शाओ डैन की नौकरी चली जाएगी। फिर डोंक्यू ने शाओ हाई का फोन लिया। अगले दिन अंडरकवर वाली तीनों की टीम बन गई। खास बात ये कि तीनों बहुत हैंडसम है। तीनों बातें कर रहे थे कि नीचे से आवाज आई। देखा तो सप्लायर वाले दो गुंडे आंटी से झगड़ा कर रहे थे। अपनी माँ जैसी आंटी को परेशान होते देख डोंक्यू मदद करने गया, लेकिन शाओ हाई को रोक दिया। डोंक्यू ने एक आदमी को पकड़ा, लेकिन उसे पेट पर लात पड़ी और धक्का दे दिया गया। शाओ हाई अपने हीरो को पिटते देख मदद करने गया, मगर पीले बालों वाले ने रोक लिया। आंटी आगे आई तो उसे भी धक्का दिया गया, लेकिन डोंक्यू ने बचा लिया। वो गुस्से में मारने गया, मगर आंटी ने रोक लिया। आंटी को सब पता चल गया था कि डोंक्यू पागल नहीं है। जब आंटी के बेटे को पता चला तो वो भी बदला लेने गया। नतीजा सब समझ सकते हैं। फिर डोंक्यू शाओ हाई को लेकर उन गुंडों के पास गया। खुद नहीं लड़ सकता था, इसलिए शाओ हाई से कहा। शाओ हाई ने 2 मिनट में सब साफ कर दिया। पीले बालों और शाओ हाई के आने के बाद डोंक्यू को अकेलापन नहीं लगता था। उसे लगा जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, मगर उस दिन उसका बीपर बजा। 2 साल बाद आखिरकार टास्क आया। उसी वक्त पीले बालों और शाओ हाई के फोन पर भी मैसेज आया। सब हैरान रह गए। ऑर्डर था कि सारे एजेंट सुसाइड कर लें। डोंक्यू ये पढ़कर सोच में पड़ गया। 2 साल पहले वो बिना सोचे ऑर्डर मान लेता, लेकिन अब शहर उसका घर बन चुका था। वो सब छोड़ना नहीं चाहता था और माँ से आखिरी बार मिलना भी चाहता था। इस बीच जितने एजेंट्स को ऑर्डर मिला सबने सुसाइड कर लिया। सिर्फ शहर के 3 बचे। शाओ हाई का ऑर्डर अलग था। वो डोंक्यू और पीले बालों की सुसाइड देखने के बाद खुद मरे। जब दोनों ने मरने से मना किया तो शाओ हाई ने उन्हें गद्दार कहा। डोंक्यू ने कहा मुझे गोली मार दो, मगर शाओ हाई अपने हीरो पर गोली नहीं चला सका। इतने सारे एजेंट्स की मौत से CIA का ध्यान गया। उन्हें पता चल गया कि सिर्फ 3 बचे हैं। डोंक्यू ने सुसाइड लेटर लिख लिया था और माँ की फोटो देखकर आखिरी ऑर्डर पूरा करने वाला था कि अचानक गायब मोटा अंकल आ गया। उसने बताया कि टोटल इंस्ट्रक्टर खुद आ रहा है तीनों को मारने। डोंक्यू ने फैसला किया कि अभी नहीं मरेगा, पहले एक सवाल का जवाब लेगा। फिर उसने अपने लंबे बाल कटवा लिए। 2 साल पागल बनने के बाद आखिरकार टॉप एजेंट अपनी असली शक्ल में आया। सबसे पहले वो अपनी क्रश शाओ डैन के पास गया और दिल से बधाई दी। शाओ डैन हैरान थी। डोंक्यू बिल्कुल बदल गया लग रहा था। फिर अलविदा कहा। तभी शाओ डैन का भाई पीछे से हमला करने आया, मगर डोंक्यू ने आसानी से बचा लिया। भाई हैरान। डोंक्यू ने कहा खूब एक्सरसाइज करो, बहन को कोई तकलीफ नहीं आने देना। भाई बस मुंह देखता रह गया। दोनों धीरे धीरे वहाँ से चले गए। फिर डोंक्यू दुकान पर आया और 2 साल पालने वाली आंटी के साथ आखिरी खाना खाया। आंटी को उसकी जाने का दुख नहीं था। उन्हें पता था डोंक्यू इस शहर का नहीं है। आंटी ने उसे पहली बार आए दिन का सूट वापस दिया। सूट पहनकर डोंक्यू दुकान से निकला। बाहर वो मेई मिली। इतने हैंडसम डोंक्यू को देखकर वो मेई बोल नहीं पाई। डोंक्यू ने उसे एक कागज दिया, उस बच्चे का पता जो उसने कभी नहीं देखा। वो मेई भावुक हो गई। जाते वक्त डोंक्यू ने जैकेट से उसके सीने को ढक दिया और बोला स्क्रीन के सामने बैठे भेड़ियों से बचकर। फिर अकेले इंस्ट्रक्टर से मिलने गया। इंस्ट्रक्टर ने पूछा अभी जिंदा क्यों है? इंस्ट्रक्टर ने कुछ नहीं कहा, सीधे ऑर्डर दिया। उसके आदमी डोंक्यू से लड़ने लगे, लेकिन साधारण एजेंट डोंक्यू का मुकाबला क्या करते। 2 मिनट में सब गिर गए। फिर डोंक्यू और इंस्ट्रक्टर की लड़ाई हुई। हर मूव डोंक्यू का इंस्ट्रक्टर ने ही सिखाया था। आखिर में इंस्ट्रक्टर ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। उसी वक्त वही दोनों शैतान बच्चे खेलने आए थे। ऊपर से एक एजेंट भी कूदा। बच्चों को बचाने के लिए डोंक्यू की पीठ पर गोली लगी। जब एजेंट आखिरी वार करने वाला था तभी पीले बालों वाला आ गया। डोंक्यू बच्चों को लेकर कार में बैठा और सुरक्षित जगह छोड़ा। फिर दोनों एक अधूरी बिल्डिंग में पहुंचे। मोटा अंकल पहले से वहां था। पीले बालों वाला उत्साह से हथियार लेने गया, मगर बैग में बारेट की जगह ईंटें थी। मोटे अंकल ने अपनी असलियत बताई। वो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है। वो साबित करना चाहता था कि दबाव में अंडरकवर एजेंट देश से गद्दारी करेगा। डोंक्यू और पीला बालों उसका सबसे अच्छा सबूत थे। कोई चारा नहीं, दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। साधारण एजेंट टॉप लेवल के सामने टिक नहीं सके। थोड़ी देर में सब गिर गए। डोंक्यू ने फिर वही सवाल पूछा, मेरी माँ जिंदा है? मोटे अंकल से जब माँ की मौत की खबर मिली तो डोंक्यू का आखिरी होश भी चला गया। पीले बालों ने कांपते हाथों से उसे छत पर ले जाया। तभी पीले बालों को ऑडिशन पास होने का मैसेज आया, मगर वो बस कड़वा मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्टर अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंचा। आखिरी लड़ाई उस बारिश वाली छत पर हुई। बेकार की बातों के बाद सीधे लड़ाई शुरू। सबसे पहले पीले बालों ने सारे साधारण एजेंट्स को हरा दिया। फिर डोंक्यू और इंस्ट्रक्टर आमने सामने। शुरू में बराबरी थी, दोनों जोरदार मुक्के मार रहे थे, लेकिन 10-15 मूव बाद डोंक्यू हारने लगा। इंस्ट्रक्टर बहुत ताकतवर था। उसने डोंक्यू को पैरों तले कुचल दिया। जैसे ही आखिरी वार करने वाला था तभी शाओ हाई आ गया। इंस्ट्रक्टर बिल्कुल नहीं घबराया। उसने जेब से ग्रेनेड निकाला। उस आखिरी पल में पीले बालों ने दोनों को बचाने के लिए इंस्ट्रक्टर को छत से बाहर धक्का दे दिया
और खुद भी उसके साथ गिर गया। डोंग क्यू पीले बालों की मौत देखकर टूट गया। अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची। सियाई ने पूरी जगह घेर ली थी। शाओ हाई ने उसे होश में लाने के लिए मुक्का मारा। तभी उसे आंटी की दी हुई पासबुक दिखी। डोंग क्यू से लेकर हमारा डोंग क्यू और फिर हमारा छोटा बेटा, पता नहीं कब डोंग क्यू आंटी का सबसे प्यारा बन गया था। पासबुक के हर पन्ने पर आंटी ने उसके लिए पैसे जोड़े थे। डोंग क्यू चीखा, वापस जाना चाहता था, मगर अब कुछ उसके बस में नहीं था। दरअसल शहर वाले अपने परिवार का इंतजार कर रहे थे और उसे ये कड़वा सच स्वीकार करना था। सियाए वालों ने शाओ हाई से हथियार डालने को कहा, मगर वो दुश्मन के हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने पुलिस पर गोली चला दी। नतीजा सब जानते हैं। शाओ हाई को कई गोलियां लगी। डोंग क्यू दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। उसके लिए ढेर सारी गोलियां खाकर डोंग क्यू उसे लेकर बिल्डिंग से गिर पड़ा। इस तरह अपनी जवान और महान जिंदगी खत्म की। तीनों अंडरकवर एजेंट्स ने अपनी जान देकर साबित कर दिया कि वो कभी गद्दारी नहीं करेंगे। हमें उनके लिए अफसोस है, मगर शायद यही उनके लिए सबसे अच्छा अंत था। छुपी हुई सिर्फ पहचान नहीं होती, छुपा हुआ प्यार और दोस्ती भी होता है। महान सिर्फ काम नहीं होते, बल्कि कुर्बानी भी होती है।